बिहार विधानसभा के प्रांगण में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, लेकिन इसी बिहार से हुंकार भरी गई है 2024 के चुनाव के मद्देनजर। 17 दल एक मंच के नीचे आए, एक मंच पर एक साथ आए, एक छत के नीचे आकर हुंकार भरी गई कि नरेंद्र मोदी को हर हाल में हराना है, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। नीतीश कुमार की ओर से शुरुआत की गई, उसके बाद एक के बाद एक मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी की ओर से बयान सामने आया, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने बयान जारी किया और इस तरह से एक लंबी फहरिस्त रही नेताओं की, जो ये गिनाना नहीं भूले कि किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। और अब वक्त आ गया है जब 2024 के मद्देनजर ये तमाम दल एकजुट हो जाएं और बीजेपी के खिलाफ कर दे शंखनाद। कुल मिलाकर आज की तस्वीर कैसी रही, विस्तार से एक एक तस्वीर के बारे में विश्लेषण करके आपको हम बताने वाले हैं। बारात सज गई है, दूल्हा कौन होगा, आज दूल्हा को लेकर किस तरह की टिप्पणी की गई है लालू प्रसाद यादव की ओर से, उसके बारे में भी आपको समझाने वाले हैं कि आखिर उनके कहने का मकसद राजनीतिक मायना क्या निकालता है। लेकिन उसके पहले शुरुआत कर लेते हैं बयानों के साथ, जो एक मंच पर ये तमाम नेता बोलते हुए नजर आए, ताकि 2024 में खुद को मजबूती दी जा सके और बीजेपी को हराया जा सके। देखिए, हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिलकर के चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए और हम लोग इकट्ठा सब कोल रील नल लील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं उनके फौज को, और इनको इस बात तक तय है गए ये लोग। सारा देश इसमें जुड़ा है। जहाँ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए हैं वो पूरे लोग आए हैं नेता वहां से। तो ये पूरा हम आगे करने का इरादा है। हम अलग अलग पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है, हमारी विचारधारा अलग है, कुछ मतलब भिन्नता हो भी सकती है, लेकिन देश एक है और इस देश को बचाने के लिए, देश की एकता अखंडता कायम रखने के लिए हम एक साथ आए हैं। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। जितना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। यहाँ जो मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है। अब मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का, कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। हमारे पास तो ज्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। ये एक जो नई जो एक समूह को आप देख रहे हैं कि बिहार सबसे ज्यादा आंदोलनों का प्रदेश है, तो आने वाला चुनाव बिल्कुल अपने आप एक आंदोलन बन जाए, देश में जन आंदोलन बन जाए देश को बचाने के लिए।
हम लोग पूरी तरह इसकी कोशिश करेंगे और ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जरूर सफलता की मंजिल तक पहुंचेगी। कश्मीर तक के नेताओं का यहां पर इसी पटना में जमावड़ा लगा। 2024 के चुनावों के मद्देनजर 17 दलों के 30 से ज्यादा नेताओं की मौजूदगी एक मंच पर रही। यकीनन उसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश दिए जाने की कोशिश भी की गई। कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी बड़ी रखी गई देश के सामने कि अगर ये तमाम दल अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़कर एकजुट हो गए, एक साथ आ गए, एक साथ चुनाव लड़ लिए, तो फिर 2024 में बीजेपी की हार तय है। ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव से पहले ये पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि पटना में हुई 17 दलों की बैठक की इस मौजूदा तस्वीर पर ही भविष्य में विपक्षी एकता की तस्वीर टिकी है। ऐसे में सबसे पहले ये जानना और समझना जरूरी है कि आखिर जिस बैठक को विपक्षी एकजुटता की राह का सबसे पहला कदम माना जा रहा था, आखिर उस बैठक से निकला क्या। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव में साथ आने को लेकर सभी नेताओं ने अपनी बात कही। बैठक में शामिल सभी दल बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने पर सहमत दिखे। सबसे बड़ी बात, एक साथ चुनाव लड़ने पर पार्टियों में सहमति दिखी। विपक्षी एकता की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही किसी नेता को संयोजक बनाने पर भी रजामंदी बनी। काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी। हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। एक, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे और भाजपा आरएसएस जीत सकता है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब करके। अब विपक्षी दलों की अगली बैठक 12 जुलाई को शिमला में होगी, जिसमें संयोजक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर चर्चा होगी। साथ ही चर्चा सीट वाले फॉर्मूले पर हो सकती है, सीटों के बंटवारे पर भी बात हो सकती है, क्योंकि विपक्ष की पहली ही बैठक में राहुल गांधी ने साफ कर दिया है, सीटों के बंटवारे को लेकर उनकी पार्टी लचीला रुख अपनाएगी और इस रुख के पीछे देश को बचाने की दलील दी गई है। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। उधर जिस वक्त पटना में विपक्षी दल एकता का दम भर रहे थे, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह 2024 के चुनाव के बाद भी मोदी के ही पीएम बनने का ऐलान कर रहे थे। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। अब इन दावों के बीच ये अहम बात होगी कि गैर बीजेपी पार्टियों की ये दोस्ती कितनी गाढ़ी हो पाएगी। क्या 2024 के चुनाव में ये एकता टिकी रह पाएगी? पटना से रोहित कुमार सिंह, सुजीत झा, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।